ओम शांति। एक बहुत बड़ा आश्रम था जिसमें लगभग 1000 सन्यासी रहते थे। आश्रम बहुत विशाल था, बहुत सारे विभाग थे, सेवाएं थी, लोग आते थे, आरती होती थी, प्रवचन होते थे, भक्ति मार्ग के सारे कर्मकांड, सब कुछ, ध्यान, योग। एक दिन अचानक मठ के जो प्रमुख थे, जिन्होंने सब कुछ चालू किया था, बुजुर्ग थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और उसके बाद सारा आश्रम शोकमग्न हो गया। परंतु धीरे धीरे और एक घटना घटी। आश्रम निवासी जो थे, उनका आपस में मतभेद होने लगा। धीरे धीरे झगड़े होने लगे छोटी छोटी बातों में। मैं मेरा, टकराव, और आश्रम का वातावरण धीरे धीरे दूषित होता गया। कार्य सारे चालू थे, सेवाएं सारी चालू थी, नए लोग भी आते थे, बहुत सारे नए सन्यासी संन्यास्त हुए भी थे, बाहर के गृहस्थी लोग भी आते थे। परंतु कलह बढ़ता गया, अंतर कलह, भीतर का कलह, अंतर्द्वंद। और फिर जो बाहर वाले थे और जो नियमित आते थे ध्यान के लिए, आरती के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, उनका आना धीरे धीरे कम हुआ। आश्रम अब वैसा नहीं रहा जैसे वो पहले था। दिलों में दरारें पड़ गई, संबंधों में ठहराव आ गया। तो आश्रम के जो सीनियर सन्यासी थे, उनको बहुत चिंता हुई, ये क्या हो रहा है। और उन्होंने सुना था कि पास ही के जंगल में कोई एक बहुत सिद्ध पुरुष, कोई महान योगी महात्मा आए हैं। तो आश्रम के जो सीनियर साधु थे, सन्यासी थे, वो सोचते हैं उन्हीं के पास जाकर कोई हल निकालेंगे। और वो सीनियर सन्यासी उस आश्रम में जाते हैं, उस सिद्ध महापुरुष से, उस महात्मा से मिलते हैं और आश्रम की सारी घटनाएं उस महापुरुष को सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा महान विशाल आश्रम था। और आश्रम के संस्थापक जो गुरुजी थे, वो जब से चले गए, आश्रम में द्वंद्व है, मतभेद है, आंतरिक कलह है। क्या किया जाए। उस महात्मा सिद्ध पुरुष ने कहा, ये इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारे आश्रम में किसी एक का अपकार हुआ है। तुम्हारे आश्रम में एक महापुरुष रहता है, तुम्हारे आश्रम में एक अवतरित आत्मा है, तुम्हारे आश्रम में एक महान पुण्य आत्मा है। उसको तुम लोगों ने पहचाना नहीं
और उसके इंसल्ट किया, अपमान किया, शायद ये उसी का परिणाम है। और एक बात, वो जो अवतरित आत्मा है, वो जो पुण्यात्मा है, जो पवित्र आत्मा है, उसने अपने आप को छिपा के रखा है। वो सन्यासी जैसे ही वो बात सुनता है, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करता है और आंखों के सामने आश्रम के लोगों को लाता है। अच्छा, वो लॉन्ड्री वाला, वो सन्यासी, वो तो इतना ठीक नहीं है। जो किचन में जो भाई है, वो तो खाना भी ठीक से नहीं बनाता है, एक आंखों के सामने लाते हैं। अच्छा, वो सिक्योरिटी वाला, वो तो सोते रहता है। अच्छा, वो भोजन परोसने वाला, क्योंकि आश्रम बहुत बड़ा था, असंख्य महकमे थे, आखिर वो कंफ्यूज होता है, आंखें खोलता है, उस महात्मा को धन्यवाद देता है और निकल पड़ता है। आते आते भी सोचते रखता है कि हमारे आश्रम में ऐसी महान आत्मा है और जिसका हमने जाना नहीं और उसका अपमान किया है, कौन होगा। सबको मन ही मन सोचने लगता है, एक का चित्र, एक का चेहरा सामने आता है, पर कोई नहीं दिखता, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ दोष है और वो सोचता है शायद मैं सबके दोष ही देख रहा हूँ। और ऐसे करते करते वो आश्रम वापस पहुँचता है। वहाँ जाते ही एक मीटिंग बुलाता है, जितने भी आश्रम के निवासी है, वो सभी सन्यासी, जो पुराने और फिर जो नए अवयवी आए थे वो, और सबको बताता है कि उस महात्मा ने क्या कहा। वो सब इतना तो निश्चय कर लेते कि वो महात्मा मैं तो नहीं हूं, परंतु वो ये भी सोचने लगते कि दूसरा कौन है, और ऐसा है कि उसका हमने अपमान किया है, अपकार किया है। आपस में पहले ही बहुत मतभेद है। तो धीरे धीरे मीटिंग के बाद हर एक अपने मन में सोचता है कि पता नहीं, शायद हमारे डिपार्टमेंट में जो है वही है, जो साथी है वही है, हो सकता है जो दूसरे डिपार्टमेंट में है वही है। और तब से धीरे धीरे दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। हर एक जब भी किसी से मिलता है तो उस प्रेम से मिलता है, जब भी किसी से मिलता है अब सम्मान से मिलता है। उनके शब्द जो थोड़े कटु हो गए थे, फिर से मीठे होने लगते हैं, और धीरे 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 उस मठ का वातावरण बदल जाता है, चेंज हो जाता है। और कहानी में बताया कि उस आश्रम के सभी सन्यासी जीवन मुक्त अवस्था को पहुंच जाते हैं। कहानी यहाँ पूरी हुई। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हर एक की विशेषता को देखना। दूसरा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऐसा क्या हो गया था पहले जिससे वातावरण ही दूषित हो गया था और बाहर वालों ने भी सेंस कर लिया था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लोग आते थे यहाँ पर शांति के लिए, पर यहाँ तो शांति मिलती नहीं। और क्या? अवगुण को देखने वाली दृष्टि धीरे धीरे खत्म हुई। और कौन सी दृष्टि हो गई कि इन्हीं में से वो छिपा हुआ है, और छिपा भी ऐसा है कि उसने जानबूझ के छिपाया है। तो हो सकता है वो जो बाहर से व्यवहार करता है वो अपने आप को छिपाने के लिए कर रहा है। अब ये दृष्टि हो गई सबकी कि ये है तो बहुत ही महान और पुण्य आत्मा, परंतु इसका ये व्यवहार किस लिए है? अपने आप को छिपाने के लिए। इसलिए वास्तव में वो वैसा नहीं है जैसा दिखा रहा है। ये दृष्टि हो गई। और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। पहले सब एक दूसरे को क्या करते थे? जज करते थे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। अब
चेंज हुआ। ये सूक्ष्म आंतरिक परिवर्तन है। लास्ट संडे की मुरली, अपने दिल के ऑफिस में क्या इंस्टॉल करो? चेकिंग मशीन। कहाँ रखो चेकिंग मशीन? अपने दिल के ऑफिस में। और क्या सीखेंगे इससे? विशेषता देखना, नॉन जजमेंटल होना, और भी कुछ है। वातावरण खराब हो गया था, फिर वातावरण ठीक हो गया। कैसे? कलह, द्वंद्व धीरे धीरे मिट गया। और ऐसा क्या हो गया? हर एक स्वार्थी हो गया था। हर एक मैं, अहंकार, और जहां अहंकार है वहां समर्पण नहीं है। वास्तव में समर्पण, अहंकार का ही समर्पण वास्तविक समर्पण है। तो ऐसी कोई कहानी है क्या? या हमारी ही है? आज सुबह की अव्यक्त वाणी, वरिष्ठ भाइयों से मुलाकात। क्या करो? एक दूसरे के विचारों का सम्मान। स्नेह कैसा हो? सच्चा और निस्वार्थ। वो क्या करेगा? आत्माओं को समीप लाएगा। क्या करेगा? आत्माओं को के संस्कारों को परिवर्तन करेगा। स्नेह के 2 शब्द भी उनके लिए क्या बन जाएंगे? क्या? मुरली पढ़ी है और सुनी भी है। खाली सुनी है, सुनने से काम नहीं होगा। उनके लिए सहारा बन जाएंगे। जैसे ब्रह्मा ने सबको स्नेह से अपना बनाया, उस आश्रम में स्नेह कम हो गया था और सम्मान कम हो गया था। ये 2 ही बातें हैं जो वापस लौट आई। और वो कैसे लौट आई? जब उस महात्मा ने बताया कि तुम में वो दूसरा योगी छिपा हुआ है, वो पुण्य आत्मा छुपा हुआ है, और उसका अपकार हुआ, इसलिए ये दुर्दशा हुई है। दृष्टिकोण बदला। तो आज की मुरली 18 जनवरी की मुरली है। 33 वर्ष पूरे हुए हैं। 2002 की डायमंड हॉल शांतिवन। किस किस से मिल रहे हैं बाबा? विशाल सभा है। मधुबन निवासी बैठे हैं, टीचर्स बैठी है, कोलकाता वाले बैठे हैं, सोनीपत वाले बैठे हैं, लिविंग वैल्यूज वाले बैठे हैं, डबल फॉरेनर्स बैठे हैं, इंदौर वाले बैठे हैं। बहुत विशाल सभा है। हर एक से कुछ बोल रहे हैं। दादी बैठी है, दादियाँ बैठी है। इतनी विशाल सभा से इतनी सारी बातें और इतनी सारी पॉइंट्स है इसमें। क्या क्या याद रखे और कैसे कैसे जीवन में लाए। एक एक वाक्य में कितना राज है और कितना रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए रोज तो साकार मुरली चलती है, पर संडे वाली जो मुरली है वो विशेष है। तो आज क्या कहा बाबा ने? कौन किससे मिल रहा है? कौन मिल रहा है किससे?
बाप कैसा है? समर्थ। और बच्चे कैसे हैं? समर्थ। स्मृति, दो शब्द है, स्मृति और समर्थ। स्मृति, रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस की अवस्था ही शक्तिशाली अवस्था है और विस्मृति की अवस्था ही कमजोरी की अवस्था है। सारा खेल दो ही शब्दों का है, स्मृति और विस्मृति। जब जब हम भूलते हैं स्वयं को, ज्ञान को, श्रीमत को, मर्यादाओं को, तब तब क्या होता है? माया आती है। जब ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट है तब भूले नहीं होती। भूले कब होती है? ऑब्लिवियन, फॉरगेटफुलनेस की अवस्था में, विस्मृति की अवस्था में। इसके लिए स्थिति बनाने का पहला पुरुषार्थ है मुरली चिंतन, मुरली का अध्ययन। क्योंकि मुरली से हमें क्या मिलते हैं? श्रेष्ठ विचार, हायर कॉन्शियसनेस, एलिवेटेड थॉट्स। नहीं तो मन का स्वभाव है नीचे जाना, मन का स्वभाव है नीचे उतरना, मन का स्वभाव है आकर्षित होना। भ्रमित होना। और फिर रावण क्या करता है? किडनैप। सीता हरण की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। सबसे पहला तो हिरण को देखा और सोचा ये स्वर्णिम है, जबकि वो माया थी। पहचान नहीं पाना। दूसरा, इच्छा, मुझे चाहिए। तीसरा, हट। पहला तो देखना, दूसरा आकर्षित होना, तीसरा चाहिए, इच्छा, चौथा हट करना, पांचवा क्रोध। क्रोध किया ना लक्ष्मण पर। जाओ। और उससे भी पहले भगवान की आवाज और माया की आवाज, रावण की आवाज सुनाई नहीं देती है। उधर से आवाज आई, सीते लक्ष्मण बचाओ। तो क्या कहा? जाओ। आवाज किसकी थी? राम की थी क्या? मारीच की थी। उसके बाद में क्रोध किया कि तुम जाते क्यों नहीं, जाओ। उसके बाद में भी वहां तक भी ठीक है, परंतु साधु वेश में आए हुए रावण को पहचान ना पाना, वहां तक भी ठीक है। परंतु मुझे लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी। कौन सी रेखा थी? कौन सी रेखा थी? लक्ष्मण क्या कहकर गया था सीता को? मेरा जो समर्पण है, मेरा जो विश्वास है राम के प्रति और आपके प्रति, और मेरी जो 13 वर्ष की तपस्या है, उसकी ये लकीर है। इसलिए रावण के लिए भी असंभव था। वो रावण जो इतना शक्तिशाली था, जिसने कैलाश को उठा लिया था, जिसने शनि और यम को भी अपना दास बना के रखा था, शनि उसके चरणों में था, मृत्यु उसे मार नहीं सकती थी। वो रावण भी उस लकीर को पार नहीं कर पाया, क्योंकि वो लकीर किसकी थी? 13 वर्ष के तपस्या की लकीर थी। और सीता का पहचान नहीं पाई कि यही है। और साधु ने हट की, दुहाई दी, कुल की मर्यादा की, भूखा हूँ, बुजुर्ग हूँ, यहाँ आकर भिक्षा दो। और क्या कर दिया? मर्यादा की लकीर क्रॉस। इतनी स्टेजेस है।
ये सीता कौन है? हम। पहला देखना और आकर्षित होना, ये ना समझ पाना कि यही माया है। दूसरा इच्छा करना कि मुझे चाहिए। तीसरा इच्छा नहीं, हट। और फिर पहचान ना पाना, ये भगवान की आवाज है, बाबा की मुरली है कि माया की मुरली है। और फिर क्रोध, और फिर पहचान नहीं पाई रावण को भी। और फिर लास्ट स्टेज, मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया और हरण। सारी दुनिया ही लंका है। तो समर्थ आत्मा, समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति। बाप किसको देख रहे हैं? समर्थ बाप, समर्थ स्मृति स्वरूप आत्मा को, समर्थ आत्मा को देख रहे। और इसी मुरली में और एक जगह कहा है कि व्यर्थ और समर्थ, अगर तुम में ही व्यर्थ है तो तुम संसार का व्यर्थ कैसे समाप्त कर सकोगे? व्यर्थ क्या होता है? क्या, क्यों, कैसे। कोई अपमान करता है, कोई इंसल्ट करता है, कोई कमेंट करता है, मन में प्रश्न क्या आता है? क्यों। बस वहीं से व्यर्थ चालू होता है। किसी ने ऐसा क्यों किया, किसी ने गलत व्यवहार किया, क्यों किया, बस वहां से व्यर्थ चालू होता है। भक्ति मार्ग में हम लोग ड्रामा शब्द प्रयोग करते हैं, और भक्ति मार्ग में भी शब्द कौन सा प्रयोग होता है? नियति। दैट्स इट। मंथरा का कोई दोष नहीं है, राम कहता है, ना कैकेयी का। ये तो मेरी नियति है, फुल स्टॉप। भक्ति मार्ग वाले भी अपने आप को क्या क्यों से छुड़ा लेते हैं। और बाबा ने हमें क्या बताया? ये ड्रामा जस्ट न्यायकारी है, इसमें किसी का भी कोई भी दोष नहीं है। जो हो रहा है, जो हुआ, क्या, क्यों, कैसे, ये शब्दों को लाया तो हाथ में क्या मिलेगा? डिस्टरबेंस। फिर स्नेह के बारे में 10 पावरफुल बातें इस मुरली में कही है। कौन कौन सी? ये परमात्मा स्नेह क्या करता है? सबसे पहली बात, तुम्हारे जीवन का ये क्या है? वरदान। सेकंड, ये परमात्मा स्नेह ने ही क्या कर दिया? तुमको नया जीवन दिया। ये परमात्मा स्नेह वास्तव में वरदान है। इट्स अ ब्लेसिंग। संसार में कितने लोग हैं, असंख्य लोग। माउंट में देखो लोग कितने घूमने आते हैं, किस में डूबे हुए हैं? संसारिकता में, साइट सीइंग, घूमने फिरने। उसमें से कितनी कम आत्मा है जिन्होंने उसको पहचाना भी और उसका प्रेम उनके हृदय में प्रकट हुआ। तो सबसे पहली बात, ये परमात्मा स्नेह क्या है? वरदान। दूसरा, इस परमात्मा स्नेह ने क्या कर दिया? नया जीवन दे दिया। तीसरा, ये परमात्मा स्नेह ने क्या कर दिया? बाप का हमें बना दिया। चौथा, इस परमात्मा स्नेह ने क्या कर दिया? सब कुछ सहज कर दिया। पांचवा, ये परमात्मा स्नेह ऐसा है कि इसमें अगर तुम समाये रहो तो जीवन में जो भी परिस्थिति आएगी उसमें सब कुछ सहज हो जाएगा। परिस्थिति आएगी, ढेर सारी परिस्थितियाँ आएगी, परंतु यदि स्नेह में समाये है, आगे जाके इस मुरली में और एक बात कही है, एक है डुबकी लगाना और एक है समा जाना। एक है ऊपर डुबकी लगाना। डुबकी क्यों लगाते हैं? क्योंकि डर है। जो लोग स्विमिंग करते हैं उनको पता होगा, जो तैरते हैं, कि पानी कभी भी किसी को नहीं डुबाता। पानी का स्वभाव डुबाने का है ही नहीं। पानी तो क्या करता है? तैराता है। वो तो तुम डूबते हो। डूबने का कारण क्या है? मुंह खोल के रखते, पानी अंदर जाता है, भयभीत हो जाते हैं।
डर डुबाता है। पानी तो मुर्दे को भी डुबाता है। किसी को एक कुआं है, इसमें पानी बकेट डालो, बकेट जब तक पानी के अंदर है, ऊपर जाते तो थोड़ा भार है, पर जैसे ही पानी में डूबी क्या होता है, हल्की हो जाती है। और जब खींचने की कोशिश करते हो तब भारी होती है। पानी का तो स्वभाव है हल्का करता है, पानी का स्वभाव है तैराता है। डूबते क्यों है? डर की वजह से। जो तैराक होते हैं उनकी दोस्ती हो जाती है पानी से। वो है समर्पण। तो बाबा ने कहा क्या करने वाले हो? डुबकी लगाने वाले हो केवल, या समाने वाले हो? इस मुरली में आगे जाके पूछा है। समाने में डैश है क्या? मुरली पढ़ी है ना? पढ़ी नहीं है, सुनी है, आपने बताया। पढ़ने को टाइम कहाँ है, बाकी कारोबार बहुत है। समाने में ही क्या है? डैश है, एक शब्द है। मजा, करेक्ट। समाने में ही क्या है? मजा है। तो पांचवी बात, ये स्नेह में अगर समाये हुए रहोगे तो जीवन में परिस्थितियां आएगी। ऐसे नहीं कि परिस्थितियां नहीं आएगी, परिस्थितियां तो आती ही रहेगी, परंतु तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। छठवा, ये स्नेह क्या है? छत्र छाया। ये स्नेह क्या है? छत्र छाया। माया इस स्नेह के छत्र छाया के अंदर नहीं आ सकती। सातवां, ये स्नेह तुम्हें मेहनत से छुड़ा देगा। अगर स्नेह नहीं है, किसी बाहर वाले को लाओ इधर और किसी डिपार्टमेंट में डाल दो और सुबह से रात तक सेवा करने बोलो, क्या करेगा? या तो भाग जाएगा, थक जाएगा, चिड़चिड़ापन करेगा। परंतु जिसकी अनन्य भावना है वो अगर करे तो उसके लिए मेहनत नहीं है। आठवां, ये स्नेह क्या करता है? इस स्नेह तुम्हें सहज ही बाप समान बना देता है। नौवां, ये स्नेह तुम्हें सहज ही क्या कराता है? समर्पित, हर कार्य में को समर्पित करा देता है। और लास्ट, जो भाइयों से मुलाकात है उसमें कहीं स्नेह की बात, जिससे क्लास की शुरुआत की थी। सच्चा निस्वार्थ स्नेह, सम्मान देंगे भी सम्मान लेंगे भी, आत्माओं को समीप लाएंगे, आत्माओं के संस्कारों का परिवर्तन होगा। आत्म स्नेह के दो बोल आत्माओं को सहारा देंगे। ब्रह्मा ने सबको अपना कैसे बनाया? स्नेह से। परंतु स्नेह कैसा हो? स्वार्थ वाला नहीं, निस्वार्थ। और ऐसा स्नेह फैलता है, कॉन्टेजियस। चैतन्य महाप्रभु के लिए दिखाया है। प्रभु प्रेम में, कृष्ण प्रेम में इतने डूबे रहते थे, इतने डूबे रहते थे, उनकी अवस्था को भाव समाधि कहा जाता था। दिन रात कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण प्रेम, कृष्ण विरह, कृष्ण अग्नि, विरह की अग्नि, उसमें डूबे रहते थे। एक बार ऐसे ही थे, ऐसे ही डूबे थे प्रभु प्रेम में, कृष्ण प्रेम में, और वहाँ नदी थी और नदी में गिर गए। पता ही नहीं, होश ही नहीं कहाँ गिरे। एक मछुआरे ने उनको अपने जाल में पकड़ लिया। मछुआरा ने देखा ये डूब रहे हैं तो अपने जाल में पकड़ा, और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श हुआ, क्योंकि वो भाव समाधि में थे, प्रभु अवस्था में, एक अजीब सी अवस्था में थे, तल्लीन अवस्था, डूबे हुए, संसार भान से परे। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, वो मछुआरा पागल जैसा हो गया। वो घूमने लगा गलियों में कृष्ण कृष्ण करते हुए, वो डूबने लगा वैसे ही, उस जैसे उनकी अवस्था थी, केवल टच मात्र से इसकी अवस्था हो गई। दिन रात तल्लीन, उसके घर वाले परेशान हो गए,
वो आए चैतन्य महाप्रभु के पास, क्या करे, कुछ करो इसका। वो कहते किसी गृहस्थी का भोजन उसको खिला दो, नीचे आ जाएगा। गृहस्थी का भोजन लेके आते हैं, उसको खिला देते हैं, हायर कॉन्शियसनेस से सीधा लोअर कॉन्शियसनेस में एंट्री, तब कहीं जाके उसको ईश्वरीय नशा कम होता है उसका। तो ईश्वरीय नशा अगर कम करना है तो सिंपल साधन क्या है? तो प्रभु प्रेम कंटेजियस है। तो इस मुरली में ये 10 बातें आई है। कौन कौन सी 10 बातें? सबसे पहला, ये प्रेम क्या है? वरदान। ये प्रेम ने क्या कर दिया? नया जीवन दे दिया। इस प्रेम ने क्या कर दिया? तीसरा, हमें बाप का बना दिया। इस प्रेम ने क्या कर दिया? हमें हर चीज़ को सहज कर दिया। इस प्रेम ने क्या कर दिया? जब इसमें डूबे रहते तो जीवन में परिस्थिति आएगी पर सब सहज हो जाएगा। इस प्रेम ने क्या कर दिया? छत्र छाया बना दिया। इस प्रेम ने क्या कर दिया? मेहनत से मुक्त बना दिया। इस प्रेम ने क्या कर दिया? बाप समान बना दिया। इस प्रेम ने क्या कर दिया? सहज ही समर्पित करा दिया। इस प्रेम ने क्या कर दिया? सच्चा निस्वार्थ स्नेह आत्माओं को अपना बनाने का साधन है। फिर ब्रह्मा बाबा स्मृति दिवस है, 18 जनवरी का दिवस है। बाबा ने कहा जैसे ये दिन समर्थ है, तुम्हारे जीवन का हर दिन समर्थ हो जाए। कितनी पावरफुल पॉइंट है। केवल 18 जनवरी का दिन नहीं, क्या हो जाए? हर दिन से व्यर्थ चला जाए, व्यर्थ समाप्त हो जाए, और हर दिन क्या बन जाए? शक्तिशाली बन जाए, समर्थ बन जाए। फिर ब्रह्मा बाबा से प्रश्न पूछे गए, उल्हाने, 2 उल्हाने प्लस डबल विदेशियों का 1 उल्हाना। कौन से 2 उल्हाने? वो छोड़ के क्यों चले गए? दूसरा उल्हाना, इसके उत्तर बाबा दे चुके हैं। 18 जनवरी के जो 13 अव्यक्त संदेश है उसमें ये सब उत्तर आ चुके हैं। जब बाबा शरीर छोड़ रहे थे तो पूछा गया ना, आपका अनुभव क्या है? एक तो कर्म बंधन, बच्चों का प्यार, ऊपर का परम धाम, सब एक साथ चल रहा था, भाभा का सन्नाटा, वो सबने पढ़ा है, सुना भी है। तो इसमें क्या पूछा बाबा को कि जल्दी क्यों चले गए? बिना छुट्टी लिए, तो वो सब उत्तर कई बार हम सुन चुके हैं। बाबा ने कहा सेवा का पाठ परिवर्तन होना था, अर्जुन का पाठ बजाना था, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का। और डबल विदेशियों ने तो और भी एक, भारतीयों ने प्रश्न पूछा तो बाबा ने कहा ड्रामा में नून था इसलिए। और उन्होंने जब पूछा कि थोड़ा रुक जाते 1-2 साल, तब कहा ड्रामा से पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। जैसे ड्रामा कोई व्यक्ति है और जो बाबा का बॉस है। लास्ट सो फास्ट का पार्ट नूंदा हुआ था विदेशियों का। तो इस विश्व ड्रामा में वो भी एक सीन था, और उसके बाद न जाने कितने सीन्स आ गए। एक एक सीन आते गए, यज्ञ में परिवर्तन होता गया। तो ये 2 प्रश्न, और फिर पूछा ब्रह्मा बाबा के अंतिम 3 शब्द कौन से? वाचा में निरंकारी, कर्म में निर्विकारी, और मनसा में निराकारी। ये केवल योग के समय नहीं, इनका क्या करो? अभ्यास करो। कब अभ्यास करो? दिनचर्या में अभ्यास करो। कब अभ्यास करो? जब व्यस्त हो, बिजी हो, कर्म में हो, सेवाओं में हो, तब बीच बीच में अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? मैं आत्मा साकारी हूँ परंतु निराकारी सो साकारी, अवयव इधर अवयव उधर, छोटे छोटे अभ्यास। ड्रिल भी कराई इस मुरली में बाबा ने, 1 सेकंड में ये अभ्यास करो, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ,
अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ, ये आना और जाने का अभ्यास। तो इस मुरली से यही एकमात्र होमवर्क है, सबसे पावरफुल। सारे दिन भर में अमृत वेला, मुरली, ये सब समय छोड़कर जब कर्म योग का समय है, उस समय ये अभ्यास करना है कि जैसे बाप करण करावन हारे, वैसे आत्मा भी करण करावन हारे। मैं आत्मा निराकार करण करावन हार, इन कर्मेंद्रिय करणहार कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ। निराकारी आत्मिक स्थिति बाप की भी, निराकारी बाप की भी याद दिलाएगी। कितने पावरफुल पावरफुल वाक्य है मुरली में। किसी ना किसी रीति से दिन भर बाबा से क्या करना है, जुड़े रहना है। किस किस टेक्निक से जुड़े रहेंगे? पहला तो बताया है ये ड्रिल, दूसरा मुरली की बाहर का बताओ, कैसे जुड़े रहेंगे दिन भर? अलग अलग संबंधों का अनुभव दिन भर में बहुत व्यस्त है, कर सकते हैं। एक साथ का अनुभव, शुक्रिया बीच बीच में, थैंक यू बीच बीच में, धन्यवाद बीच बीच में, बात करना, रूरियान करना, समर्पित करना कर्मों को। कर्म में बहुत बिजी है, बुद्धि लगानी होती है तो उसके पहले याद करना, बाद में याद करना, अनुभव करना वो साथ है, उसका वरदानी हाथ साथ है। मैं अकेला नहीं हूँ, ये काम मैं उसके साथ कर रहा हूँ। या फिर विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, ऊपर से शक्तियाँ मुझ पर किरने आ रही है। उस समर्पण भाव से कार्य उसका है। तो किसी ना किसी रीति से क्या करना है, बाबा से जुड़े रहना है। कब? व्यस्त दिनचर्या में, बहुत बिजी है उस समय। या फिर मंत्र जाप ही करो, जैसे बीच में छोटे ग्रुप में कराया था। मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूँ, ये एक मंत्र है। इसको क्या करो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूँ। जैसे मंत्र जपते ना, हरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसी तरह ये भी एक मंत्र है, मन मना भाव। ये एक ही तो मंत्र दिया है सारी मुरलियों में। रिपीट भी करते रहेंगे तो भी जुड़े रहेंगे। दूसरी एक विधि मुरलियों में आया है साकार। दिन भर मुख से क्या बोलते रहो, बाबा बाबा बोलते रहो। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। तो निराकारी अवस्था की क्या करो, बाबा ने कहा ड्रिल करो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करते रहो। यह अभ्यास बहुत काम का है। नहीं तो दिन में क्या आ जाता है, देह के प्रति आसक्ति, लगाओ, खींचता है शरीर। टीचर्स से क्या कहा बाबा ने? टीचर्स अपने फीचर से फ्यूचर का साक्षात्कार कराने वाले। मधुबन निवासियों से क्या कहा? मधुबन निवासियों से बाबा ने कहा सभी पास है। कौन से सब्जेक्ट में? प्यार के सब्जेक्ट में। और मधुबन निवासियों को बाबा कभी भूल नहीं सकता, ये भी कहा। और मधुबन निवासियों को क्या बनना है? क्या है? रूहानी चांसलर। कलकत्ता वाले से क्या कहा? फूल मालाएं बनाई है, ये माला क्या है? प्यार का सबूत। और दूसरी जगह कहा है प्यार का सबूत अर्थात बाप समान बनना। सोनीपत वालों से क्या कहा? अनुभवी मूर्त। कौन बन सकेंगे? जो दूसरों को अनुभव कराए। गुलजार दादी के लिए क्या कहा? हिम्मत किसकी और मदद किसकी? हिम्मत बच्ची की और मदद बाप की। कितने साल पूरे किए? 33 साल। प्रकाशमणि दादी से क्या कहा? क्या कहा?
क्या कहा? कैसे है शक्तिशाली? क्या कहा? 14 साल की तपस्या। ये सेवाएं जो हुई वो किसका फल है? 14 साल की तपस्या। और जो तपस्या हम करते रहते हैं वही परिस्थितियों के समय काम आती है। काम क्या आता है? तपस्या। बाबा ने इस मुरली में कहा है कि दुआएं सबको, सबकी दुआएं लो, यही सबसे आसान पुरुषार्थ है। कोई भी नाराज ना हो, कठिन पुरुषार्थ है, कोई भी नाराज ना हो। क्योंकि और बाबा ने 5% की छूट तो वैसे दी है, क्योंकि कुछ आत्माएं जो हमसे नाराज है वो हमारी वजह से नहीं, खुद के संस्कारों की वजह से नाराज है। नाराज होने का एडिक्शन है, वो एक आदत सी पड़ गई है दुखी होने की। क्या कर सकते हैं? वो सबसे नाराज होते हैं, केवल तुम ही एक नहीं है उनके टॉप लिस्ट में। बहुत सारे लोग हैं जिस सबसे नाराज ही होते रहते, नाराज ही होते रहते, दुखी होते रहते हैं। परंतु लक्ष्य रखना है, सबसे दुआएं प्राप्त करनी है, तो कोई भी नाराज ना हो, कठिन पुरुषार्थ है। उसके बाद में दादी जान की तो मुस्कुरा रही है, एक ही शब्द बोला, याद प्यार भी कैसे दिया सबको, पर्सनल नाम सहित याद प्यार। सेवाधारियों से क्या कहा? इंदौर ग्रुप। दुआओं से क्या होता है? समीप आने का फल। दुआओं से क्या होता है? पुरुषार्थ और पुण्य, दो चीजें। सेवा से क्या होता है? पुरुषार्थ भी होता है, पुण्य भी मिलता है, दुआएं भी मिलती है। तो आत्माओं की सेवा करते रहना। अगर कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते, ये तो कर ही सकते, मदद करते रहना सबकी। एक्स्ट्रा लिफ्ट प्राप्त होगी तो समीप आएंगे, पुरुषार्थ होगा, दुआएं मिलेगी, एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलेगी। ये किससे कहा? सेवाधारियों से। फिर पांडव और शक्तियां भी, उनसे भी बात की। उनको क्या कहा? खाली नाम लिया है उनका। कितने सारे लोग बैठे, डबल विदेशी बैठे, उनके लिए क्या कहा? किसकी पैदाइश है? संकल्प की पैदाइश है। पावरफुल संकल्प, शक्तिशाली संकल्प। वरदान में क्या कहा संकल्प के लिए? संकल्प क्या है? बीज। बीज यदि शक्तिशाली है तो वाणी और कर्म की चिंता नहीं करो, सहज स्वतः हो जाएगा। सबसे मुख्य काम किस पर करना है? बीज पर, संकल्प कर। कोई भी परिवर्तन लाना है, कोई भी नई आदत लानी है, उस पे काम ही नहीं करना है। किसी को डाइट चेंज करना है, किसी को वेट लॉस करना है, किसी को स्थिति ऊपर ले जानी है, किसी का अमृत वेला नहीं हो रहा है। काम किस पर करना है? कर्म पर काम नहीं करना है, डायरेक्ट काम करना है। अमृत वेला हो नहीं रहा है, अमृत वेले की किताब लो और दिन रात पढ़ते रहो, भले 8 बजे तक सोते रहो, पर किताब दिन भर पढ़ते रहना। कैसे बचा पाओगे अपने आप को उठने से? भोग विलास में डूबे रहो, पर किताबें कौन सी पढ़ते रहना? वैराग्य की। धीरे धीरे तीर तो लगी जाएगा। भले उठ नहीं रहे, पर भाषण किस पर देना? अमृत वेले पर। कैसे बचा पाओगे दूसरों की नजरों से? तीर तो लगी जाएगा। तो काम किस पर करना है? बीज पर। और डबल विदेशी क्या कहा? ये सब बीज, संकल्प, ये किसकी पैदाइश है? संकल्प की पैदाइश है। एक है मुख्य वंशावली। एक व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यापारी है, उसकी बहुत सारी जमीन है। वो सोचता है कुछ फसल उगानी चाहिए, पर काम थोड़ा फास्ट होना चाहिए। उसने 4 लोगों को रखा। पहले को काम दिया कि तुम गड्ढा खोदना, दूसरे को काम दिया तुम बीज डालना गड्ढे में, जितने गड्ढे खोदेंगे। तीसरे को काम दिया तुम गड्ढा बुझाना, खद पानी डाल के गड्ढे को भिजाना मिट्टी से। और चौथे को काम दिया कि तुम रोज पानी डालना। उसको लगता है जल्दी जल्दी फसल आ जाएगी, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, हफ्ते गुजर जाते, महीने गुजर जाते, कुछ भी नहीं होता है। वो सबको बुलाता है,
जिनको काम पे रखा था, पहले से पूछता है, वो पहला कहता है मैंने तो अपना काम किया था, गड्ढा खोदा था। दूसरा एक खड़ा है, वो कहता है मैंने तो अपना काम किया था, गड्ढे को बुझाया था खत डाल के। चौथा कहता है कि मैंने तो रोज पानी डाला है। वो मालिक पूछता है वो बीज वाला कहाँ है? वो कहता है हमें क्या पता, हमने जो काम दिया था वो हमने किया। बीज वाला गायब हो गया, उसको हम क्या करें, पर हमको जो काम दिया गया था वो हमने किया, इसलिए फसल उगी नहीं। क्योंकि मुख्य काम कौन सा था? बीज डालने का। वो बीज को डालो तो ही परिवर्तन होगा, तो ही जो हम चाहते हैं, जो मिसिंग है, उसके लिए डायरेक्ट एक्शन पे नहीं आओ। वो डायरेक्ट एक्शन पे आएंगे 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना चलेगा, फिर खत्म। क्योंकि संकल्प पर काम नहीं किया। पर संकल्प कर काम करना अर्थात चिंतन करना, मनन करना, उसके ऊपर पढ़ना। मुरली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सुन लिया, इससे नहीं होगा काम। क्या करना पड़ेगा? चिंतन। वो हमारे विचारों का एक हिस्सा बन जाए, भाग बन जाए, ताकि हम करें उसमें कुछ, उसमें से होमवर्क निकाले, कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करें, उसका कुछ विजुअलाइजेशन, कोई चित्र, कोई पिक्चर, कोई कविता, कोई कहानी, कुछ तो उसका बना है, अपने जीवन के साथ उसको जोड़े तो काम होगा। नहीं तो केवल, बाबा कहते हैं ना, कोई कोई तारे कौन से, पुच्छल तारे, पूछते ही रहते प्रश्न, पुरुषार्थ कैसे करे, पुरुषार्थ कैसे करे, पुरुषार्थ कैसे करे, पुरुषार्थ कैसे करे। बीच में एक किसी आत्मा का इतने कॉल, हम बिजी थे, देखा ही नहीं, देखा तो 80 कॉल। बाप रे, हमने कहा ये तो एकदम डायर मेजर इमरजेंसी होगी कोई, तो हमने खुद ही कॉल किया फिर रात को। तो उधर से आए, भाई जी ये बाप समान कैसे बनना है, जल्दी बताओ। उसके लिए चल रहा था ये दिन भर। सेंटर मुरली सुनते हो, सेंटर बहुत दूर है, कौन जाएगा। पुच्छल तारे, खाली पूछने में रस है बस, बाकी कुछ करना नहीं। और नए नए लोगों से पूछो, कोई नया मिला उससे जाके पूछो, ब्रह्मचर्य कैसे करना है, प्यूरिटी को कैसे धारण करे, फरिश्ता कैसे बने, लक्ष्मी नारायण कैसे बने। अमृत वेला किया क्या? वो तो होता ही नहीं। मुरली याद है, सुनी, पर याद जीरो, कुछ भी याद नहीं है। और किससे मुलाकात की इस मुरली में बाबा ने? डबल विदेशी हो गया, मधुबन निवासी हो गया, टीचर्स हो गए, इंदौर ग्रुप, हाँ, लिविंग वैल्यूज। बाबा ने कहा लिविंग वैल्यूज जो है वो करते कराते हुए क्या हो जाना है? लविंग क्या? लविंग लिविंग हो जाए। वो करते कराते क्या हो जाए? लवली लिविंग हो जाए। लविंग नहीं, लवली लिविंग हो जाए। लवली लिविंग। कितने सारे लोगों से मिल रहे हैं और कितने सारे लोगों को बाबा खुश कर रहे हैं। तो भगवान का वो समय जब बाबा आते थे और स्टेज पर वो सब जो चलता था, वो देखने का भी एक अद्भुत आनंद था। उन दादियों को देखना, कैसे बाबा सबसे मिलते थे, कोई कैसा भी हो, हर एक की महिमा। और बाबा का और एक चीज़ सबने देखा होगा, जैसे बाबा वहाँ बैठ के सबको साक्षी होकर देखता था। एक क्लास हमने सुनी थी उसी समय कि बाबा को साक्षी होकर देखो, वो सबको साक्षी होकर कैसे देखता है। स्टेज पर बैठे हुए कैसे देखता था? ऐसे ऐसे, पहले दृष्टि, फिर मुरली, फिर याद प्यार, और फिर मुलाकातें। उसकी दृष्टि में संपूर्ण साक्षी भाव। और बाबा की मूवमेंट्स कितनी कम रहती थी,
जितना जो देहभान से परे है उसकी हलचल, हाथों की हलचल, पैरों की हलचल, या अपने वो शॉल और यो सब हिलाते रहते थे क्या? कुछ भी नहीं, स्थिर, एकाग्र। तो वो समय भी एक समय था, ये समय भी एक समय है। वो दिन कितने अच्छे थे और ये दिन भी कितने अच्छे हैं। बाबा तब साथ थे और बाबा अब भी साथ है। फिर वरदान में दृढ़ता की बात कही है। क्या कहा? सफलता कब मिलेगी? जब संकल्पों में क्या होगा? दृढ़ता। त्रिकालदर्शी होकर आगे पीछे मध्य सब कुछ सोच के कर्म करो। बीज है दृढ़ता, बीज है संकल्प, शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न संकल्प। स्लोगन में क्या कहा? सदा क्या रहना है? संतुष्ट। लक्ष्य ये रखना है कि सबको संतुष्ट करना है। वो कुछ है जो नहीं होते उनको छोड़ के हम अपनी तरफ से प्रयास ना करें कि हम उनको नाराज करें। बाकी जिसने कसम ही खा रखी है उसका क्या कर सकते हैं? जिसने ये कसम खा रखी है कि कुछ भी करिए हम इनको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तुम चाहे पाव दबाओ या कुछ करो, पर हम तुमको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ना हम किसी को उनको जानते हैं ना, परंतु ऐसी आत्माएं होगी संसार में जो खिलाफ है, जिनको आप पसंद ही नहीं है बिल्कुल। क्या कर सकते हैं? लास्ट संडे की मुरली, चाहे कोई कैसा भी हो, क्या देते रहो? शुभ भावना देते रहो, शुभकामनाएं देते रहो। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। ड्रिल कराई ना, वो बताया ऐसे कैसे त्रिकालदर्शी आत्माओं को, दृढ़ संकल्पधारी आत्माओं को ऐसे, संतुष्ट मणि आत्माओं को ऐसे, समर्थ आत्माओं को, समर्थी स्वरूप आत्माओं को ऐसे, स्मृति स्वरूप आत्माओं को ऐसे, लव में लीन आत्माओं को, लव में समाये हुई आत्माओं को, ब्रह्मा बाप समान आत्माओं को। और एक चीज मिस हो गई है, संसार की आत्माओं की पुकार। संसार की आत्माएं पुकार रही है, भिखारी है तुम मुक्तिदाता होए, मास्टर मुक्तिदाता। उनकी पुकार सुनो, उनकी पुकार सुनाई नहीं देती। उनकी पुकार सुनना यही क्या है? ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। तो पहले स्वयं को शक्तिशाली बनाओ, समर्थ बनाओ। और जो अपने ही दुखों में डूबे, अपनी आवाज़ों में डूबे, वो दूसरों की आवाज़ कैसे सुन सकते? दूसरी आत्माओं की आवाज़ सुनने के लिए अपने मन को कितना सूक्ष्म और कितना शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। तो ऐसे मुक्तिदाता आत्माओं को, ऐसे शिव मंत्र देने वाली आत्माओं को, ऐसे मायाजीत आत्माओं को, ऐसे स्नेह जिनके लिए छत्र छाया छे, जिनके लिए वरदान, स्नेह जिनके जीवन की नवीनता है, स्नेह ने जिनको बाप समान बनाया छे, स्नेह की वजह से जिनका हर कार्य सहज है, हर परिस्थिति में सहज है, जो कि स्नेह की वजह से बाप समान बन रहे हैं, स्नेह से मेहनत से मुक्त हो रहे, स्नेह से समर्पित हो रहे, जो सच्चे निस्वार्थ स्नेह देने वाले हैं, आत्माओं को आगे बढ़ाने वाले हैं, वहाँ सफलता ही सफलता है। ऐसे रूहानी चांसलर आत्माओं को, ऐसे अपने फीचर से फ्यूचर को का साक्षात्कार कराने वाली टीचर्स आत्माओं को, ऐसे शिव शक्ति को, ऐसे पांडव को, ऐसे अनुभूति स्वरूप आत्माओं को, दूसरों को अनुभव कराने वाली आत्माओं को, ऐसे सेवा से दुआएं कमाने वाली आत्माओं को, एक्स्ट्रा लिफ्ट लेने वाली आत्माओं को, ऐसे 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 परेशान। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। परेशान आत्मा नहीं, दूसरा पॉइंट है परेशानी वाला। जो कर्म बंधन में फंस जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? परेशान। तो ऐसे दूसरी परेशान आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाली आत्मा, सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माओं को, ऐसे व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने वाली आत्माओं को, ऐसे स्नेह के सागर में समाने वाली आत्माओं को, ये समाने में ही क्या है? डैश मजा। ऐसे 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 ऐसे
ऐसे ऐसे, हाँ, त्रिकालदर्शी आत्माओं को ऐसे, क्या मधुबन, हाँ क्या संतुष्ट मनी हो गया, किसी को भी नाराज ना करने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे, मदद बच्ची और हिम्मत बाबा की ऐसे, संकल्प की पैदाइश, हम भी संकल्प की पैदाइश है सब ऐसे, कर्म के बंधन में न फंसने वाली आत्माओं को ऐसे, परेशान न होने वाली आत्माओं को ऐसे, कर्मेंद्रियों को करणहार समझ, स्वयं मैं आत्मा करण करावनहार हूँ समझ कर्म करने वाली आत्माओं को, और बीच बीच में दिनचर्या में निराकारी सो साकारी, साकारी सो निराकारी की ड्रिल करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।